इतिहास पे टिका हो। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए मित्रों, पहला विषय देखिए, ट्रम्प से पूछा गया कि अब आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो। आप बैकड्रॉप समझिए, सैंक्शंस पैकेज इज बीइंग रेडी, सैंक्शंस इंप्लीमेंट की जाएगी, अलाई से बात हो रही है, ये सैंक्शंस क्रिपलिंग सैंक्शंस है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आज के डेट में ईरान में 350% क्रॉस कर चुकी है, क्रॉस 350%, यानी कि 350% पे सर इकोनॉमी ना कि चिथड़े उड़ जाते हैं। और करेंसी आप जानते हैं लगभग 20-25 लाख रियाल से $1 आता है। तो इमेजिन अ कंट्री जिसका व्यापार बंद है, जो दिन में $500 मिलियन लूज कर रही है कम से कम, जिसका सेंट्रल बैंक का गवर्नर कहता है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, कोई तेल पानी नहीं बिक रहा, तेल पानी से कंट्री चलती है, 80-90% जीडीपी चलता है, और हमारे मिसाइलों बारूद पे खर्चा हो रहा है। इन्फ्लेशन आपकी 350% क्रॉस कर चुकी है। आपके पास इंपोर्ट करने के लिए जरूरत जिंदगी भी नहीं है। आपका रुपया 25 लाख में एक अमेरिकन डॉलर आता है। और कल अराची साहब कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये जो अमेरिका की इकोनॉमी हमसे वीक है, हमसे बड़ी स्ट्रांग है। मैं कहा भाई साहब, जरूर आप लाहौर के किसी या मुरीद के किसी मदरसे में पढ़ के आए हो, अब अन्यथा ये इतनी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स तो हमें नहीं आती भैया, ये तुम्हें ही आती होगी। तो ऐसी परिस्थिति में गिलाब आपने 2 सेंटेंस बोले थे, बोला वो आर्मी क्या जिसके होते हुए लोग भूखे मरे, और भूखे पेट कोई आर्मी लड़ नहीं सकती। और उन्होंने कहा नहीं, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ एक जगह पर, अगर आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ किस काम नहीं आएगी। यू कांट फाइट एंड यू कांट विन वॉर्स, एंड ही इज कंप्लीटली राइट ऑन दैट। तो अब ट्रंप को ये सब चीजें पता है, ट्रंप के साथ ये सब चीजें गई है। ट्रंप इज फीलिंग दैट कि जो पेन है, जो मेरे ब्लॉकेड ने पेन की, वो वर्क हो रही है। और अभी सैंक्शंस के नाम से जो मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, जो ईरान में हाई तोबा मची हुई है कि अभी तो इतना प्रेशर है, जब ट्रंप के सैंक्शंस लगेंगे तो ये प्रेशर मान के चलिए 5 गुना होगा। जब 5 गुना ये प्रेशर होगा तो हमारी हालत क्या होगी, हम कहां जाएंगे, ये ईरान को पता है। इस चीज से बचने के लिए ईरान के जो बुद्धिजीवी है, जैसे कि पेजिस्किन हो गए, उन्होंने बोला यार ईरान तुम ऐसा करो, तुम बोलो हमने ये युद्ध जीत दिया, इस युद्ध को तुम अपनी जी डिक्लेयर करके खत्म कर लो। पर ये IRGC वगैरह वाले लोग खत्म नहीं कर रहे, उसके कारण क्या है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। अब ट्रंप से पूछा गया भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, तो ट्रंप से पहले पूछा गया कि आप क्या करोगे। ट्रंप ने कहा जो मैंने किया, अगर मुझे 10 बार 20 बार 50 बार और करना पड़े मैं करूंगा। देखिए तेल की कीमतें 90 92 93 के आसपास जा रही है, और मुझे लगता है 2-3 दिन में मार्केट और स्टेबलाइज होगा, मतलब इट विल कम बैक टू 80-85। फिलहाल जितना हॉर्मोज से तेल पानी निकल रहा है ठीक है, मैंने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया, ठीक है मैं फिर करूंगा। फिर ट्रंप से पूछा गया कि भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे सर आप क्या बोलोगे। तो ट्रंप कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो अमेरिकन टेरिटरी है। तो अब आप बोलोगे यार ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अमेरिकन टेरिटरी कैसे हो गई भाई, ये तो ईरान की टेरिटरी है। नहीं नहीं, यहां आप गलत हो, यहां मैं भी गलत हूं। कारण क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक इंटरनेशनल वाटर में, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब लॉजिकली अगर ईरान ने कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मेरी टेरिटरी है, तो ट्रंप कह रहा मेरी भी टेरिटरी है, तेरे बाप की नहीं तो मेरे बाप की नहीं है भाई, दोनों के बाप की है। क्या भाई, किस लॉजिक से वो तुम्हारी टेरिटरी हो गई, उसी लॉजिक से हमारी भी टेरिटरी हो गई। अब ट्रंप कह रहे यार मैं अपनी टेरिटरी को लेके किसी और से बात क्यों करूं, मेरा तेल तो निकल रहा है, मैं तो करीब करीब मैंने तो अब तक 1300 शिपों की मदद की है तेल निकालने में। और अब भी ये सच है कि अमेरिका तेल निकाल रहा है, तेल की कुछ अच्छा लगभग 50% तेल हॉर्मोज से निकल रहा है, कुछ इधर उधर पाइपों दाएं बाएं से निकल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, भारत का तेल भी जो आजकल बारबर मंडेल से आ रहा है, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हमारे नेवी के टैंकर, हमारे नेवी के डिस्ट्रॉयर अपने टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। सो जो भी भारत में तेल बारबर मंडेल के माध्यम से या माध्यम मंडेल के रास्ते से निकल के आ रहा, अवर नेवल डिस्ट्रॉयर्स आर एस्कॉर्टिंग ऑयल टैंकर्स। ऐसे नहीं आ रहे ऑयल टैंकर, नेवल डिस्ट्रॉयर उनके साथ चल रहे। तो यहाँ पे हॉर्मोज में जो परिस्थिति है, ट्रंप सीम्स टू बी ओके विद इट। बारबर मंडेल से अभी तेल आ रहा है, फिरार बारबर मंडेल पे हूती बैठे जो सऊदियों को टारगेट कर रहे। कल जाते नजरान का एयरपोर्ट, नजरान की रिफाइनरी उन्होंने फूंक दी, और इनके कार्रवाई चल रही, हूतियों का रिपोर्ट कार्ड बढ़ता जा रहा। यहां पे ट्रंप का लॉजिक है कि भाई एक डिस्प्यूटेड प्लॉट है, आप कह रहे हो मेरा, मैं कह रहा हूं मैं मेरा हूं, भाई जैसे ये तेरा फिर वैसे मेरा भी, कल को तीसरा आ जाएगा करेगा, वो कहेगा जी मेरा भी है। तो यानी कि अगर हॉर्मोज आपके ईरान का, तो हॉर्मोज फिर अमेरिका की भी, तो अब मैं अपनी टेरिटरी के लिए क्यों लड़ूं यार। मैंने आपको बहुत पहले कहा था हॉर्मोज पे ट्रंप
डील देगा, मिडिल ईस्ट पे डील देगा, बिकॉज धीरे धीरे ऑयल के कस्टमर उसके पास आ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट ही केयर्स फॉर. अमेरिका इज ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट बिजनेस. बिजनेस उनके पास आ रहा है, बिजनेस यहाँ से खत्म हो रहा है, और जितनी देर ये अनस्टेबिलिटी रहेगी उतना ज्यादा बिजनेस, उतने बड़े और सीरियस कस्टमर्स हैव टू गो टू द अदर साइड ऑफ द ग्लोब. तो ये एक नेचुरल प्रकरण है, एक नेचुरल प्रतिक्रिया है जो होके रहेगी. अब स्ट्राइक्स एनी टाइम, इसका क्या मतलब है? स्ट्राइक्स एनी टाइम का मतलब है, ट्रम्प से पूछा गया, सर आप एक बात बताएं, तो अब आपका इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए, अब आप एक और पैकेज लगा रहे हो, आप कह रहे हो सबसे खतरनाक इकोनॉमिक सैंक्शन, जो अराची ने मजाक बनाया, बराक और ओसामा ओबामा ने भी कहा था. मैं कहा अराची साहब या तो आप बेवकूफ हो या हमें कुछ चमन समझते हो. एक बात बताओ, बराक हुसैन ओबामा तो तुम्हारा अपना बंदा था यार, उसे तो तुम्हें बम बनाने के लिए पूरे पैसे दे दिए, तो वो तुम पे सैंक्शंस क्यों लगा रहेगा भला? ही वाज हेल्पिंग यू टू मेक द बॉम्ब, ही गिव यू ऑल द मनी व्हाट यू नीडेड. तो जो ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए, ईरान की इकोनॉमी की जो अभी हालत है ऐसी कहीं भी नहीं हुई. और ये सैंक्शंस लगने के बाद अगर $500 मिलियन का भी लॉस है, दिन में 700-800 मिलियन जाएगा. सर मैं आपको कह रहा हूँ, 700-800 मिलियन डॉलर, इफ वी स्टार्ट लूजिंग इंडिया एज इकोनॉमी, 3 महीने बाद हम भी बार हमारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इन अ मंथ ही विल बी लूजिंग अराउंड 20 बिलियन. 500-150 मिलियन लूज करोगे तो हालत किसी की भी पतली होनी है. इट्स नॉट कि ईरान की क्यों हो रही है, और ईरान के रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू है नहीं, वो सेंट्रल बैंक का गवर्नर कह रहा कुछ नहीं बिक रहा, कोई माल नहीं आ रहा, क्रिप्टोज विप्टोज दाएं बाएं जो भी है उन सब पे सैंक्शन लग रही है. अब बोला स्ट्राइक्स एनीवेयर. स्ट्राइक्स एनीवेयर क्यों? तो ट्रम्प से एक विशेष क्वेश्चन पूछा गया जो आपकी भी रुचि होगी, कि क्या अब जो ये सुपर सैंक्शंस लगे हैं, क्या मिलिट्री एक्शन होगा? कल तक ट्रम्प ने गोलमोल जवाब दिया था कि हाँ, अगर मुझे बस 50 बार भी करना पड़े मैं करूंगा. इट वॉज अ विशी वॉशी आंसर. तो आज एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया, सर अगर मिलिट्री स्ट्राइक्स करनी है या जब इकोनॉमी खत्म होगी तब मिलिट्री स्ट्राइक्स होंगे? तो ट्रंप ने क्लियरली आज कहा, कोट अनकोट, मिलिट्री स्ट्राइक्स कैन हैपन एनी टाइम. मिलिट्री स्ट्राइक्स कभी भी हो सकती है, यानी कि जो रैंप अप मॉडल की हम बात कर रहे थे मिलिट्री स्ट्राइक्स की, वो कभी भी होंगी और मिलिट्री स्ट्राइक्स होंगी, ये ट्रंप ने कहा. तो मिलिट्री स्ट्राइक्स कभी भी हो सकती है, यानी कि विद दिस इकोनॉमिक पैकेज ए मिलिट्री पैकेज कैन आल्सो बी डिलीवर्ड. और आप जानते हो कि ट्रंप हथियार इकट्ठे कर रहा, आप जान रहे हो कि ईरान हथियार इकट्ठे कर रहा, आप जान रहे हो पाकिस्तान में हथियार उतरे, तुर्किया में हथियार उतरे, और आप जानते हो इसराइल हथियार इकट्ठे करा. जो पाकिस्तान में आपके तुर्की और चाइना से जहाज आ रहे हो बेसिकली ईरान के लिए आ रहे, वो हथियार ईरान जाएंगे, और ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा, और ईरान ब्लॉकेड नहीं सह सकता, ये आपको मैं महीनों से कह रहा हूं. वो युद्ध सह सकता, ब्लॉकेड नहीं सह सकता. अब ईरान की समस्या क्या है मैं आपको बताऊं. ईरान में एक चीज ईरान समझ गया था सद्दाम हुसैन की मौत के बाद, कि जब अमेरिका आता है ये घेरता है, चारों तरफ से मारता है, खूब सारे एयरक्राफ्ट कैरियर लाता है, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को ये खत्म कर देगा. यानी कि अगर आपका सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, इट विल बी ओवर. आपको मैंने कहा था कि इन्होंने आईआरजीसी को 30-32 टुकड़ों में तोड़ दिया. दिस इज टिपिकली कॉल्ड एज ए मैश आर्किटेक्चर. हर टुकड़ा इंडिपेंडेंट है, हर टुकड़ा इंडिपेंडेंट है. जब खमेनी को मारा और 50-60 लीडर उसके साथ मारे, तो एक पावर वैक्यूम बन गया, गैप बन गया. मुस्तफा, आई डोंट नो, अलाइव, डेड, व्हाट कंडीशन, I mean, obviously pretty bad.